नमस्कार। हम हैं इंदौर में प्रियल यादव के घर पे। MPPSC 2021 फाइनल का रिजल्ट आया है। प्रियल हरदा की रहने वाली है और टॉपर्स की लिस्ट में उनका 6वां स्थान है। वो एक किसान परिवार से हैं और लंबे समय से उन्होंने इंदौर में रहकर तैयारी करी है। उनसे और उनके पिता से जानते हैं किस तरह से आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। प्रियल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। बेहद खुशी हुई आपका रिजल्ट जानकर और ये जानकर कि आप एक किसान परिवार से हैं, हरदा से हैं और इंदौर में रहकर आपने तैयारी करी। तो किस तरह से एक ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवार से, उसकी अलग संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वहाँ से निकल के शहर में आना और शुरुआत करना, ये कैसे शुरू रहा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले अमर उजाला मेरी जो जर्नी थी सिविल सर्विसेज की, वो खिड़किया तहसील की में रहने वाला था और इंदौर में पढ़ने के लिए आई थी। सर, खिड़किया एक छोटी तहसील है और यहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं मिलते और ना ही इतने अच्छे स्कूल थे। मेरे माता पिता खुद भी बहुत कम पढ़े थे, बट उनको पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा था कि वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दें। तो मेरे पापा ने मुझे 5th क्लास के बाद ही इंदौर भेज दिया था फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। तो मेरा हायर एजुकेशन इंदौर से हुआ है सर, और उसी के बाद मेरा कॉलेज भी इंदौर से हुआ है। और कॉलेज के लास्ट ईयर में सर मैंने एक NGO फाउंड किया था अनाथ लड़कियों के लिए। जब मैं उनके लिए काम कर रही थी और हम जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क कर रहे थे, तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज के टुवर्ड्स तो आ ही गया था। तो वहाँ पर मुझे महिला बाल विकास मैम ने बोला था कि आपको एक बार सिविल सर्विसेज देना चाहिए, और वहीं से मेरी सिविल सर्विसेज जर्नी। तो समाज सेवा में कहीं आपका जुड़ाव होगा और वहाँ से आप सरकारी सिस्टम में आए। तो मेरा यह सवाल ये है कि सरकारी व्यवस्थाओं में आके आप क्या सोचें, किस तरह से आप सोसाइटी को बेहतर करना चाहेंगी? क्या आपके कुछ ऐसे लक्ष्य, आपने एक मन की इच्छाएं तैयार करी है कि मैं ये जरूर करना चाहूँगी? डेफिनेटली सर। जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती थी, तब मैं डेली मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं ऑफिसर बन जाऊँगी तो मैं ये करूँगी, मैं ऑफिसर बन जाऊँगी तो ये करूँगी। तो सर सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं विमेन और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उन लोगों के लिए काम करने के लिए। सर हम स्कीम्स बहुत सारी आ रही है और स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और गवर्नमेंट उसके लिए वर्क भी कर रही है। सर हम और ज़्यादा इस पर रिसर्च करेंगे और ज़्यादा बेटर वे में स्कीम इम्प्लीमेंट हो, उस पर मैं काम करना चाहूँगी। और सर स्पेशली जो रूरल एरियाज के गर्ल्स हैं उनकी लिटरेसी को मैं बहुत फोकस करना चाहूँगी और सैनिटेशन के लिए बड़ी संख्या में इंदौर में MP से बच्चे आते हैं प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली गर्ल्स गाँव से आ रही हैं, बहुत छोटे जगह से भी आ रही हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई तरह के स्ट्रगल्स होते हैं। सर जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनका स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जो यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल सुबह उठ के चाय से लेके रात के खाने तक एक स्ट्रगल रहता है उनका, और इन सब बीच में एग्जाम जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है, जहाँ पे अलग अलग फेजेस रहते हैं। तो आपको आपके डेली वर्क देखना है, उसके साथ आपको पढ़ाई भी करना है और उसके साथ आपको मोटिवेटेड भी रहना है। और इन सब बीच में एक ऐसी त्रासदी आ जाती है जो 100 सालों में नहीं आई है, कोरोना जैसा। तो आपको उस पर्टिकुलर फेज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखना है कि नहीं हम कर सकते हैं और हम इस चीज़ को डेडिकेटेडली और एक स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू करें। तो एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। तो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स जो बाहर से आते हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस मकसद से वहाँ से आए थे सबसे पहले उसे नहीं भूलना है, हमें मोटिवेटेड रहना है और हमें अपने पेरेंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके और इस फेथ के साथ भेजा है कि हमारा बच्चा डेफिनेटली कुछ करेगा, उसको याद रखना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप डेडिकेटेड रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, नशे और जब भी जीवन में परेशानी आती है तो उन चीज़ों को ध्यान रखती है? सर मोटिवेट मुझे यही चीज़ करती है कि मैंने सिविल सर्विसेज का डिसीजन क्यों लिया था। मैं जब भी ये सोचती हूँ मुझे वो अनाथ आश्रम याद आता है, वो बच्चे याद आते हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मास नंबर ऑफ लोगों से कनेक्टेड रहूँगी और मैं एक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में रहूँगी ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो ये थ्रू आउट द जर्नी इस चीज़ ने मुझे मोटिवेटेड रखा कि नहीं मुझे करना है, उन लोगों के लिए करना है और मेरे पेरेंट्स के लिए करना है। आपसे एक सवाल मेरा, बच्चे आपके 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने इंदौर आपने उनको भेजा, पेरेंट्स की बहुत बड़ी चिंता रहती है एक गांव से, किसान परिवार से बच्चों को भेजना, कैसे रहेंगे, खाना पीना सारी चीज़ें, तो कैसे आपने ये निर्णय लिया और कैसे इसको मैनेज किया? मैंने बात लिया था वहाँ पर, वैसे कोई इतनी खाली जाली था नहीं, तो बच्चों को पढ़ाना था। फिर ये क्या 5वीं से टॉपर रही थी, तो मैंने देखा इसका पढ़ाई में ज़्यादा कुछ, तो मैंने कहा भाई अपन थोड़ा डिसीजन लिया पढ़ाने का। तो फिर मैंने मिसेस को कहा मैं बच्चों को बाहर देना पड़ेगा,
मेरी मिसेज 12 साल तक बच्चों के पास रही, और मैं खिड़किया से अप डाउन करता था हर हफ्ते, और बच्चों से मैं मिलने आता था। और आज बच्चे जिस जगह में हैं, जिस स्थान पे हैं, आज मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मुझे मेरे बच्चों के कारण मुझे एक पहचान मिली है कि आज मेरे बच्चे आज डिप्टी कलेक्टर हैं, और बड़ी खुशी होती है। और मैं तो यही चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि वो भी अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई के हिसाब से विशेष ध्यान दें, और उन बच्चों को उत्साह बढ़ाएँ और तो ये थे हमारे साथ प्रियल यादव जी और उनके पिताजी, जिन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने हरदा से आके इंदौर में सफलता अर्जित करी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।